फिर आ गए। आधी रात का समय था। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ हवा की आवाज और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रोहित पुराने खंडहर के सामने खड़ा था और उसके सामने खड़ी थी एक दुल्हन, लाल जोड़े में, चेहरे पर घूंघट और आंखों में एक अजीब चमक। तो तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? दुल्हन हल्का सा मुस्कुराई। मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ। ये सुनकर रोहित के होश उड़ गए और घबराकर घर की तरफ भागा। अगली सुबह रोहित अपने घर में बैठा उसी बात के बारे में सोच रहा था। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? माँ, अगर मैं कुछ कहूँ तो क्या आप मानोगी? पहले बताओ तो सही, तब ना मानूंगी। मैंने कल रात एक दुल्हन देखी। माँ ये सुनकर हंस पड़ी। इसीलिए तो बोल रही हूँ जल्दी शादी कर ले, तो ऐसे सपने नहीं आएंगे। लेकिन रोहित जानता था कि उसने जो देखा वो सपना नहीं, हकीकत है। उसने फैसला किया कि वो आज रात फिर उसी जगह जाएगा। रात के 12 बजे थे। रोहित फिर उसी खंडहर के पास पहुंचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या वो फिर आएगी? अचानक ठंडी हवा चली और फिर वही आवाज गूंजी। मुझे पता था रोहित, तुम फिर आओगे। इस बार दुल्हन थोड़ा आगे आई। उसका घूंघट थोड़ा सा हटा हुआ, लेकिन चेहरा पूरी तरह दिखाई नहीं दिया। तुम मुझसे क्या चाहती हो और तुम हो कौन? मैं कौन हूँ वो तो समय के साथ पता चल जाएगा, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। रोहित को अब डर कम और जिज्ञासा ज्यादा होने लगी थी। लेकिन तुम हर रात यहाँ क्यों आती हो? दुल्हन कुछ पल के लिए चुप रही। क्योंकि मैं इस जगह से बंधी हुई हूँ। बंधी हुई मतलब? दुल्हन धीरे धीरे पीछे हटने लगी। अगर सच जानना है तो कल रात फिर आना। और ये कहकर वो अचानक गायब हो गई। रोहित वहीं खड़ा रह गया। अब उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर ये रहस्यमयी दुल्हन है कौन? अगली रात रोहित पहले से भी ज्यादा जल्दी उस खंडहर के पास पहुंच गया। उसके दिल में अब डर कम और जानने की इच्छा ज्यादा थी। मैं आ गया, कहाँ हो? अब सामने आओ। कुछ देर के लिए सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक ठंडी हवा चली। तो तुम सच में आ गए। इस बार दुल्हन पहले से करीब खड़ी थी। तुमने कहा था तुम यहाँ बंधी हुई हो, इसका क्या मतलब है? दुल्हन कुछ देर चुप रही, जैसे वह कुछ याद कर रही हो। कभी कभी इंसान की आत्मा भी कैद हो जाती है। ये सुनकर रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। तो तुम इंसान नहीं हो? दुल्हन ने सीधा जवाब नहीं दिया। अगर मैं सच बता दूं, तो क्या तुम फिर भी मुझसे मिलने आओगे? हाँ, चाहे कुछ भी हो, मैं रोज आऊंगा। दुल्हन धीरे धीरे अपना घूंघट थोड़ा और हटाती है। इस बार उसका आधा चेहरा साफ दिख रहा था और वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख था। तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मुझे देखकर डर नहीं लगा? नहीं, तुम डरावनी नहीं हो, बस अकेली लगती हो। ये सुनकर पहली बार दुल्हन की आंखों में हल्की चमक आई और वहां से गायब हो गई। अगली सुबह रोहित गांव के चौपाल पर बैठा था। वहां कुछ बुजुर्ग लोग आपस में बातें कर रहे थे। सुना है कल रात फिर उस खंडहर में कोई गया था। अरे भाई, वहां मत जाया करो, वो जगह ठीक नहीं है। क्यों?
वहाँ ऐसा क्या है? तुम नए हो शायद, तुम्हें उस जगह की कहानी नहीं पता। सब लोग चुप हो गए। सालों पहले वहीं एक लड़की की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी की रात वो दुल्हन अचानक गायब हो गई। रोहित ध्यान से सुन रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि उसे मार दिया गया और उसकी आत्मा आज भी उस खंडहर में भटकती है। ये सुनते ही रोहित के दिमाग में वही दुल्हन घूमने लगी। अब रोहित के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या वो सच में एक आत्मा से मिल रहा है? लेकिन उसके दिल ने कहा, वो दुल्हन बुरी नहीं है। उस रात रोहित फिर खंडहर पहुंचा। तुम कहाँ हो? सामने आओ, मुझे सब पता चल गया है। दुल्हन धीरे धीरे सामने आई। तो अब तुम मुझसे डरोगे? नहीं, अब मैं तुम्हारी सच्चाई जानना चाहता हूं। आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? दुल्हन कुछ पल तक उसे देखती रही। अगर तुमने मेरी सच्चाई जान ली तो तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। हाँ, मुझे मंजूर है। दुल्हन ने धीरे धीरे अपना पूरा घूंघट हटाना शुरू किया और तभी अचानक पीछे से किसी की जोरदार आवाज आई। रोहित, वहां से दूर हट जाओ। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वह वापस सामने देखता है तो दुल्हन गायब हो चुकी थी। ये लड़की कहाँ चली गई? ये सब क्या हो रहा है? और वो आवाज किसकी थी? रोहित का दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। रोहित घबराकर पीछे मुड़ा। पंडित जी, आप यहाँ? तुम जिस चीज के पीछे पड़े हो वो इंसान नहीं है। हाँ, मुझे सब पता है। ये वो दुल्हन है जिसकी मौत हो गई थी। पंडित ने गंभीर होकर उसकी तरफ देखा। तुम आधा सच जानते हो रोहित। पूरा सच जानोगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो बताइए, आखिर पूरा सच क्या है? पंडित ने गहरी सांस ली। सालों पहले उस दुल्हन की सिर्फ मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसे धोखा दिया गया था। अब रोहित ध्यान से सुन रहा था। जिससे वो प्यार करती थी, उसी ने उसे मार दिया। ये सुनकर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? और मरते समय उसने एक कसम खाई थी, जो भी उससे प्यार करेगा वो उसे अपने साथ इस दुनिया से ले जाएगी। रोहित का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। नहीं, वो ऐसी नहीं हो सकती। तुम समझ क्यों नहीं रहे? वो तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है। रोहित के मन में अब दो बातें चल रही थी। एक तरफ डर, दूसरी तरफ उस दुल्हन के लिए उसका बढ़ता हुआ लगाव। अगर वो बुरी होती तो वो कब का मुझे नुकसान पहुंचा चुकी होती। वो सही समय का इंतजार कर रही है। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। तो मैं कल फिर उससे मिलूंगा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी, या फिर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच। अगली रात रोहित पहले से ज्यादा दुखी होकर खंडहर पहुंचा। तुम सुन रही हो ना? मुझे सच जानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठंडी हवा चली और दुल्हन फिर उसके सामने आ खड़ी हो गई। मुझे सब पता चल गया है। तो अब तुम मुझसे डरते हो? नहीं, लेकिन मुझे सच चाहिए। दुल्हन की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मुझे धोखा मिला था और मैंने कसम खाई थी, लेकिन वह रोहित की तरफ देखती है। तो क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगी? कुछ पल की खामोशी। मैं नहीं चाहती, पर लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक आसमान में बिजली चमकी और दुल्हन की आंखों का रंग बदल गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रोहित डरकर पीछे हट गया। उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत होने वाला है।
अब तुम कहीं नहीं जा सकते रोहित। ये क्या हो रहा है? दुल्हन धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चारों तरफ अजीब ऊर्जा फैल गई। तुमने मेरा सच जान तो लिया है, लेकिन अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। रोहित तुरंत पीछे मुड़ा और भागने की कोशिश किया, लेकिन अचानक उसके पैर जमीन से चिपक गए। नहीं, मैं पैर क्यों नहीं हिला पा रहा हूँ? दुल्हन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रोहित भी हवा में उड़ गया। अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। रोहित हवा में तड़प रहा था। नहीं, मुझे छोड़ दो। तभी अचानक दूर से मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही मंत्रों की आवाज गूंजी, दुल्हन पीछे हट गई और रोहित जमीन पर गिर पड़ा। पंडित हाथ में एक ताबीज और पवित्र जल लेकर आगे बढ़ा। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। पंडित जी बचाओ, मुझे बचाओ। तुम फिर से आ गए। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा या हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं खत्म नहीं होना चाहती। मैं रोहित को कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, वैसे वैसे दुल्हन दर्द से चीखने लगी। अचानक दुल्हन ने पूरी ताकत से एक जोरदार चीख मारी और चारों तरफ एक तेज धमाका हुआ। पंडित पीछे गिर गया और रोहित फिर से हवा में उड़ गया। अब सब कुछ दांव पर लग चुका था। पंडित जी बचाइए। पंडित धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। अभी सब खत्म नहीं हुआ, हौसला मत हारना बेटा। वो अपनी आखिरी ताकत जुटाता है और अपने गले से ताबीज निकालता है। रोहित, इसे पकड़ो। पंडित ताबीज रोहित की तरफ फेंकता है। रोहित किसी तरह उसे पकड़ लेता है। जैसे ही ताबीज रोहित के हाथ में आता है, दुल्हन पीछे हटने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आंखों में फिर से दर्द और कमजोरी दिखने लगती है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। दुल्हन अचानक शांत हो गई। रोहित, मैं मजबूर हूँ। मेरी कसम, मुझे तुम्हें छोड़ने नहीं दे रही है। ये एक श्राप है। जब तक ये कसम टूटेगी नहीं, ये आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। रोहित समझ चुका था, या तो वो बचेगा या फिर दुल्हन को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूं, तो क्या तुम इस दर्द से मुक्त हो जाओगी? हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। रोहित ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। पंडित जोर से चिल्लाता है। रोहित नहीं। रोहित ताबीज को कसकर पकड़ता है और दुल्हन की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, वो ताबीज उसके हाथ में रख दिया। अब तुम आजाद हो। अचानक तेज रोशनी फैल गई और दुल्हन का चेहरा फिर से शांत और सुंदर हो गया। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ शांति थी। धन्यवाद रोहित, तुमने मुझे आजाद कर दिया। धीरे धीरे उसका शरीर हवा में घुलने लगा। आप मत जाओ ना। हर प्यार का अंत साथ होना नहीं होता, कभी कभी छोड़ देना ही सच्चा प्यार होता है। और ये कहकर वो पूरी तरह गायब हो गई। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। रोहित वहीं खड़ा रह गया, आंखों में आंसू लिए, और उस खंडहर में अब कभी कोई दुल्हन नहीं दिखाई।